स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एमपी के इंदौर से एक खबर सामने आई। इस खबर के बारे में बताएं इससे पहले आपको एक फोटो दिखाते हैं। ये फोटो उस महिला के प्राइवेट पार्ट पर बने टैटू की है, जिसमें साफ तौर पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा गया है, नशे में हूं, मुझसे दूर रहो। इसके साथ ही कुछ चित्र बनाए गए थे और जैसे ही इस महिला के टैटू का फोटो सामने आता है, तफ्तीश करने जुट जाती है पुलिस कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल पुलिस को इंदौर के परदेशीपुरा थाना के अंतर्गत आने वाले सुगनी देवी कॉलेज है, उसके कंपाउंड में पुलिस को उसके कंपाउंड से लगा हुआ जो इलाका है पीछे का, वहां पर सूचना मिलती है। कुछ लोगों ने देखा था कि वो महिला जो है वो तड़प रही थी वहां पर, एक एक सांस के लिए वो, और उसके सिर से खून बह रहे थे और बॉडी के अन्य पार्ट्स पर कई जख्म थे। फौरन पुलिस वहां पहुंचती है, महिला को ले जाती है अस्पताल में इलाज के लिए, यहाँ पर उनको एडमिट किया जाता है, इलाज चलते रहता है। और जब जांच पड़ताल आगे की जाती है तो पता चलता है कि महिला के साथ रेप जैसी वारदात को भी अंजाम दिया गया है, ऐसे पुलिस का कहना था। हालांकि अभी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, लेकिन प्राइमा फेसी जो लग रहा था देख के बॉडी को, उसमें ये सामने आता है कि महिला के सिर पर गंभीर रूप से पत्थर से वार किया गया था या फिर किसी धारदार चीजों से वार किया गया था, जिसकी वजह से महिला का इस तरह से हाल हुआ था और उसके शरीर से कई जगह से खून निकल रहे थे। बॉडी के अन्य पार्ट्स की मैं बात करूं तो प्राइवेट पार्ट्स पर भी जख्म थे, इसके साथ ही नेक पे या फिर हाथ पे कई ऐसी जगह पर चोट के निशान मिले थे। अब पुलिस फौरन मुकदमा दर्ज करती है, वहीं महिला अस्पताल में इलाज के दरमियान दम तोड़ देती है। अब पुलिस पहले तो डर जाती है कि ये मामला पहले ही पता नहीं था कि इसके साथ हुआ क्या है, बयान दर्ज करना था, इसी दरमियान महिला की मौत हो जाती है। अब पुलिस उस टैटू के सहारे से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है, पंचनामा करने की कोशिश करती है, जिसमें सामने आता है कि कई लोग उस महिला को जानते थे। अब कहानी खुलती है ये और पुलिस इसी कड़ी में एक शख्स तक जा पहुंचती है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये शख्स है मुकेश कोरी। इसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। अरेस्ट इसलिए भी किया है कि पहले पुलिस ने मोबाइल डेटा खंगाला, इसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की और इसके साथ ही इसका और उस महिला के साथ इन दोनों की नज़दीकियां थी। सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें ये पता चलता है कि जिस दिन वारदात हुई थी उस दिन मुकेश और वो महिला दोनों मिले थे। तो दरअसल जैसे इसे गिरफ्तार किया जाता है तो पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। खुलासा ये होता है कि मुकेश और वो महिला पहले से एक दूसरे को जानते थे। वारदात वाले दिन मुकेश उस महिला के साथ पहले मिलने के लिए बुलाता है और मिलने के बाद वो लोग खाना पीना खाने और नशे के आदी थे दोनों, तो नशा पानी भी करते हैं। इस दरमियान दोनों में वाद विवाद होने लगता है, कहासुनी होने लगती है और फिर ये जब चुप हो जाते हैं, फिर जो मुकेश है वो ले जाता है उस महिला को सुगनी देवी कॉलेज के पीछे के कंपाउंड में, जहाँ पर महिला के साथ वो रेप करता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी जांच आनी बाकी है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो महिला के साथ वहाँ फिजिकल रिलेशन बनाता है और उसके बाद उस महिला पर वो इस कदर गुस्सा होता है, क्योंकि उसे पता था कि वो महिला सिर्फ उससे नहीं मिलती थी, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती थी और मुकेश का कहना था कि वो उस महिला के साथ सिर्फ अपने साथ ही रखना चाहता था, लेकिन वो महिला जो थी वो मुकेश के अलावा भी कई लोगों के संपर्क में थी और इसी चीज़ को लेकर उस दिन बहस होती है दोनों में और बहस इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों वाद विवाद करने लगते हैं। इसके बाद दोनों में रिश्ता बनता है और जब ये सब चीज़ें हो जाती है, इसी दरमियान मुकेश को गुस्सा आता है, वो मना करता है कि फिर से तुम आगे से किसी से मिलना मत, लेकिन वो लड़की तैयार नहीं होती महिला, जिसके बाद वो वहाँ से पत्थर उठाता है और लगातार महिला पर वार करने लगता है। बता दूं कि महिला के सिर में गंभीर रूप से चोट आई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर वो एक एक सांस के लिए तड़प रही थी। तभी कुछ लोगों की नज़र जाती है और फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस उसे पकड़ जाती है मौके पर और महिला जो है उसका अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया, एक बार आप वो सुन लीजिए। थाना परदेशीपुरा में एक घटना हुई है। सुगनी देवी जो कॉलेज का ग्राउंड है, उसमें लगभग सुबह 6 बजे एफआरबी को सूचना मिली थी कि एक कोई महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई है। तत्काल एफआरबी पहुंची और एफआरबी ने उसको महिला को लेकर एमआईएच में उसको एडमिट कराया, जहां पर देर शाम तक कल शाम को उसकी डेथ हो गई। उसमें जो पत्थर से कुचला गया था उसको, मतलब सर में मारा था, इससे ब्लीडिंग हुई थी, इससे डेथ हुई है।
इस पर से कुछ लोगों को राउंड अप किया गया और कुछ लोगों से पूछताछ की गई थाना प्रत्येशीपुरा के द्वारा, जिसमें से एक व्यक्ति जो कि मुकेश कोरी है, उसका घटना का खुलासा हुआ उसके द्वारा पूछताछ में। उसके द्वारा ये बताया गया कि 3-4 दिन से ये महिला उसी के साथ रह रही थी और शराब शराब पीने की आदी थी और ये खुद भी जो आरोपी वो भी शराब पीता था और वो 3-4 दिन से रह रही थी, लेकिन ये अन्य युवकों के संपर्क में भी थी, ऐसा उसके द्वारा बताया गया। तो उससे मुझे काफ़ी गुस्सा आया और फिर मैं उसको परसों रात्रि में लगभग 3 से साढ़े 3 बजे के करीब उसको घर से लेकर सुखनी देवी कॉलेज के ग्राउंड में गया, जहाँ पर मेरे द्वारा उसके साथ संबंध बनाया गया और उसके बाद फिर उसका पत्थर सर में दे मारा। तो इस पर से थाना परदेशीपुरा में हत्या का मामला प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें उसके द्वारा जो दुष्कर्म किया गया उसकी भी मेडिकल के आने पर पुष्टि होने पर वो धाराएं बढ़ाई जाएंगी। आरोपी मुकेश कोरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका पूर्व का ही आपराधिक रिकॉर्ड है। इसमें जो महिला है उसका भी पूर्व में 2 अपराध पंजीबद्ध है थाने में। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि ये इसके साथ रह रही थी पिछले 3-4 दिनों से और शराब पीने की आदी थी, ये आरोपी भी शराब पीने का आदी है, तो कुछ अन्य लड़कों के संपर्क में थी, जिससे कि आरोपी को काफी गुस्सा आया और क्षुब्धता इस बात को लेकर के उसके द्वारा ये घटना घटित की है। बता दें कि कॉलेज से दूर मैदान की ओर ये लोग जाते हैं, वहां पर महिला के साथ ये शख्स जो है वो रेप करता है और इसके बाद महिला की वहां पर गंभीर रूप से उसे जख्मी कर देता है और खुद फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, जिसके बाद मुकेश को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो खुलासा भी करता है कि सिर्फ और सिर्फ विवाद ये था कि वो और उसकी दोस्ती थी, वो लोग मिलते जुलते थे, खाना पीना साथ में खाते थे, पार्टी शार्टी करते थे और महिला जो थी वो भी नशे की आदी थी, लेकिन उसको सिर्फ ये चीज़ नहीं पसंद थी कि महिला किसी और के साथ भी मिलती थी, कई शख्स के कांटेक्ट में थी। इसी वजह से ये शख्स उसे मार देता है और फिलहाल पुलिस महिला को एडमिट करती है, लेकिन बाद में उसकी जान चली जाती है, जिसकी वजह से ये मामला हत्या का दर्ज किया जाता है। फिलहाल जो मेन आरोपी है यानी मुकेश, वो पुलिस की गिरफ्त में है।